नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार करते वक्त मैं एक मंदिर गई, वहाँ पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा गोत्र माँ, माटी और मानुष है। इस घटना के बाद मुझे त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर का वाकया याद आ गया। वहाँ भी पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा था और मैंने यही जवाब दिया था। लेकिन मैं आज सभी को बता रही हूँ कि मेरा असल गोत्र शांडिल्य है। उधर ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं गोत्र लिखता हूँ, मुझे कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। उन्होंने ममता से सवाल किया कि आप मुझे बता दीजिए कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है। सेना भर्ती घोटाले पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराना जरूरी हो गया था। सीबीआई जांच से पहले एक इंटरनल जांच भी की गई थी। इस जांच में ही काफी कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन हमारे पास गहराई से जांच कराने के अधिकार नहीं थे, इसलिए हमने केस सीबीआई के हवाले कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि भर्ती में कई जगह पर खामियां पाई गई थी। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिए गए थे। ऑफिसर्स के सिलेक्शन की प्रक्रिया में भी फर्जीवाड़ा किया गया था। प्रक्रिया में शामिल स्टाफ और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। फर्जीवाड़े में बैंक के जरिए पैसों का लेन देन हुआ था। कुछ कॉल रिकॉर्ड सामने आए थे, जिससे और भी लोगों के शामिल होने का पता चला। ये सब आर्मी की इंटरनल जांच में सामने आया है। बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना 5 से 7 अप्रैल तक युद्ध अभ्यास करेंगी, जिसमें भाग लेने के लिए फ्रांसीसी युद्धपोत असॉल्ट हेलीकॉप्टर करियर, टोरनेर और सरफोक फ्रिगेट कोच्चि पोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने पर 30 मार्च को भारतीय नौसेना के बैंड ने 2 जहाज का स्वागत किया। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देश हैं। फ्रांस की नौसेना भी इस युद्धाभ्यास में शिरकत करेगी, जिसे ला पेरिस संयुक्त अभ्यास का नाम दिया गया है। 80 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार की सर्जरी सफल रही। इसकी पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की। पवार मुंबई के ब्रांच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट है। टोपे ने बताया कि ऑपरेशन के बाद पवार ठीक है। गाल ब्लैडर से स्टोन को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। उनका स्टोन एंडोस्कोपी के जरिए निकाला गया है। पवार की सर्जरी के बाद डॉक्टर अमित मायादेव ने बताया, कुछ टेस्ट करने के बाद हमने उनकी सर्जरी करने का फैसला किया। हम बाद में उनका गाल ब्लैडर निकालने पर फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि ये सर्जरी देर रात को हुई और यह पूरी प्रक्रिया करीब आधे घंटे चली। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश में एक नया तरीका निकाला है। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का कहना है कि जो भी व्यक्ति बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले 5 रुपए का एंट्री टिकट लेना होगा। यह 1 घंटे तक ही वैलिड रहेगा। अगर कोई इससे ज्यादा समय बाजार में रहेगा तो उस पर 500 रुपए का फाइन लगेगा। पुलिस का मानना है कि इस तरह से नासिक के बाजारों में भीड़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और कोरोना के मामले बढ़ने से रोके जा सकेंगे। लोग बहुत जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलेंगे और फाइन के डर से जल्दी घर लौट जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के यूपी गेट से डासना तक दूसरे और डासना से मेरठ तक चौथे चरण 1 अप्रैल से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। डासना में मेरठ की ओर से तैयार 700 मीटर की एलिवेटेड रोड पर लोड टेस्टिंग और अंतिम ट्रायल रन पूरा हो गया है। वहीं मंगलवार को NHAI की एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने की वीडियो सहित विस्तृत रिपोर्ट पर सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय में मंगलवार को दिन भर चले बैठकों के दौर के बाद मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बृहस्पतिवार को एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पश्चिम यूपी की लाइफलाइन बनेगा। कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ते मामलों ने सभी राज्यों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्कूल फिर से बंद होने शुरू हो गए हैं। यूपी में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम योगी ने मंगलवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना संक्रमण की समीक्षा की और कई अधिकारियों को कई निर्देश भी जारी किए। सीएम योगी ने कक्षा 1 से 8वीं तक प्रदेश के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम में हैं। राहुल गांधी ने आज असम के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की। मंदिर में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी दी है। ये हमारा चुनाव का मुख्य मुद्दा है। हम बीजेपी नहीं है। हमने छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक में कहा था कि कर्जा माफ करेंगे और किया। राहुल गांधी ने कल भी असम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि असम की जनता समझ गई है कि जुमलों
और प्रगति का आपस में कोई संबंध नहीं है। केरल में अगले महीने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के राज्य के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी पहली बार दक्षिण में विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए वायनाड में चुनाव प्रचार किया था। केरल दौरे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं जहां जहां जा रही हूं, लोगों को यही कह रही हूं कि जो असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। विकास, रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ केयर पर चर्चा होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों से डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो ये गलत है। प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा कि आपको मुद्दों पर पार्टियों से जवाब मांगना चाहिए। मेरी आशा है कि लोग ये चीजें समझते हैं। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए दान देने में उनके परम भक्त हनुमान जी सबसे आगे हैं। हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पटना के हनुमान मंदिर से मिले 5 करोड़ रुपयों की। हनुमान मंदिर ये राशि 5 सालों के दौरान देगा। पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर ने भी इसके लिए 10 लाख रुपए दान किए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह के तहत बिहार की कई अन्य मंदिर समितियों ने भी झोली खोलकर दान किए हैं।